हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्ज़ाम होगा और 4.0 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न का सही आंसर क्या है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज़ होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1676 mm। चलिए अब आज के क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? जंगल, कृषि, पुलिस, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। समवर्ती सूची में शामिल है जंगल। ध्यान रखिएगा, कृषि जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आएगा और पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। सूचियां हमारे संविधान में कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए आगे समझिए। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची का उल्लेख है। किस अनुसूची में है? संविधान की 7वीं अनुसूची में है। कितने प्रकार की सूचियों का उल्लेख है? 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है। कौन कौन सी है? केंद्र सूची। केंद्र सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं देखिए, रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, हाईवे और मुद्रा, ये सब विषय हैं केंद्र सूची के अंतर्गत आएंगे। यानी इन पर कानून, इनकी देखरेख, इनकी जो सारी व्यवस्था होगी उसे कौन करेगा? केंद्र करेगा। और राज्य सूची में आएंगे सार्वजनिक व्यवस्था जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, अस्पताल, दवाखाने, साफ सफाई, खेती किसानी यानी कृषि, इन सब से संबंधित जो होगा वह होगा राज्य सूची में। ध्यान रखिएगा। और समवर्ती सूची में आएगा न्याय, शिक्षा, ट्रेड यूनियन 1। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं, यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और ये जो शिक्षा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समवर्ती सूची में सम्मिलित है और ये ज़्यादातर पूछा जाता रहता है। तो सभी पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगला देखिए, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। भीमबेटका गुफाएं पूरा पाषाण काल का एक पुरातात्विक स्थल है। ध्यान रखिएगा, भीमबेटका की गुफाएं किस काल की है? तो पूरा पाषाण काल की हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के शुरुआती निशानों को प्रदर्शित करता है और इस प्रकार भारतीय पाषाण युग की शुरुआत हुई। तो ध्यान रखिएगा, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मध्य भारतीय पठार के दक्षिणी किनारे पर विंध्य पर्वत की तलहटी में स्थित है। कहाँ पर है ये? विंध्य पर्वत की तलहटी में। ध्यान रखिएगा, इसे 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 2003 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत रत्न 2024 किस क्रांति के जनक को दिया गया है? श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, पीली क्रांति या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
हाल ही में भारत रत्न 2024 हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया है। किसको दिया गया है? एम.एस. स्वामीनाथन। ध्यान रखिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया है, हरित क्रांति के जो जनक हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, पीली क्रांति जो है वह तिलहन से संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दुग्ध उत्पादन वाला भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हरित क्रांति जो है वह कृषि से संबंधित है। अगला देखिए, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। हाल ही में भारत रत्न 2024 5 लोगों को दिया गया। ये करंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। भारत रत्न 2024 कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को। कौन कौन है? कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो आप इन्हें तो जरूर याद रखेंगे। चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, लालकृष्ण आडवाणी और एम.एस. स्वामीनाथन, इन 5 लोगों को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। वहीं विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति शब्द दिया है विलियम गॉड ने। किसने दिया है हरित क्रांति शब्द? विलियम गॉड ने। तो इसमें ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। अगला देखिए, किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? 20 जनवरी, 20 फरवरी, 10 जनवरी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है वह 20 फरवरी है। ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट थोड़ा देखिए। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 को अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम वायसराय बने। उन्हें सत्ता के शीघ्र हस्तांतरण का कार्य सौंपा गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत के अंतिम वायसराय कौन है? तो माउंटबेटन है। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता, द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव, गांधी इरविन समझौता, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई। 23 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। इस समय भारत के वायसराय थे लिनलिथगो। इसे भी ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लिनलिथगो थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। तो सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? महारानी एलिजाबेथ, किंग जॉर्ज पंचम, महारानी विक्टोरिया, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव रखी थी किंग्स जॉर्ज पंचम ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दिल्ली राजधानी होगी, इसकी घोषणा दिल्ली दरबार में कब हुई थी? 1911 में हुई थी। घोषणा अगर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घोषणा पूछा जाए तो 1911 होगा और दिल्ली राजधानी बन गई पूछा जाएगा तब 1912 होगा। और ये पॉइंट्स
ऑप्शन पर भी डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ तो बिहार शिक्षक भर्ती में तो उपर्युक्त में से कोई नहीं भी दिया रहता है, तो आपको एकदम क्लियर करके याद रखना है। दिल्ली राजधानी बनने की घोषणा 1911 और बन गई 1912 में, यानी ट्रांसफर हो गई 1912 में, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? पश्चिमी घाट, नंदा देवी, अरावली, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो पश्चिमी घाट है, जो कि केरल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ है? दिल्ली में है। राजस्थान में भी इसका विस्तार है, पंजाब में भी है, तो ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जैव विविधता हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट, जो कि केरल में स्थित है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो हिमालयी क्षेत्र है, दूसरा है इंडो बर्मा, जो कि असम, अंडमान द्वीप समूह को छोड़कर संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत में है, ध्यान रखिएगा। सुंदरलैंड्स, या इसे कहीं कहीं सुंडालैंड भी लिखा रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों एक ही हैं। निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, यहाँ तक इसका विस्तार है। चौथा है पश्चिमी घाट, जो कि केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? 1906 में, 1907 में, 1908 में, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। मुजफ्फरपुर बम कांड घटना घटी थी 1908 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामले में 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डीएच किंग्सफोर्ड को मारने के लिए उन्होंने डीएच किंग्सफोर्ड के एक वाहन पर बम फेंक दिया, लेकिन वह हमले से बच गया और दुर्भाग्य से 2 ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई इस हमले में। बाद में खुदीराम बोस को भारतीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी नंदलाल बनर्जी द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसे बाद में नरेंद्रनाथ बनर्जी ने गोली मार दी थी। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली जब वह पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाला था। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कब की? जब वह पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाने वाला था, ध्यान रखिएगा। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के भारतीय थे जिन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। यह पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। सबसे कम उम्र के भारतीय कौन हैं? खुदीराम बोस हैं। इन्हें फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को। तो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है अभ्यास प्रश्न। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? 1905, 1907, 1909, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो भले ही छोटा है, लेकिन आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। तो इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।